आज हम लोग पढ़ते हैं एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। इससे पहले पढ़े थे मोलिकुलर मास के बारे में जाने थे। इससे पहले पिछले वीडियो में बताए थे मोलिकुलर मास होता है ना, एटॉमिक मास के बारे में बताए थे। लेकिन ये एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला है, और उसके बाद भी बोले थे हम फार्मूला के बारे में पढ़ाए थे। ठीक है, कि मोलिकुलर फार्मूला किस तरह लिखेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास किस तरह एटॉमिक मास किस तरह, जैसे एटॉमिक मास को जोड़ना कैसे। तो हम अब इस बार लेके आए कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, इसमें डिफरेंस बताइए। एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला में डिफरेंस बताइए क्या होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, एम्पेरिकल मोलिकुलर फार्मूला। जैसे देखिए C6, जैसे देखिए C2 ठीक है, जैसे ये ले लीजिए। जैसे कहने का मतलब है C2H, C2 दो है, मतलब 2 कार्बन और हाइड्रोजन 8 है। ठीक है, तो ये हो गया मोलिकुलर फार्मूला। अगर हम इसको सीधे इसमें जाएंगे, कहने का मतलब है अगर इसमें जाएंगे सिंपल होल नंबर रेशियो में जाएंगे तो ये एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। यानी सिंपल होल नंबर, यानी दो कार्बन 8 है, तो इसका सिंपल होल नंबर रेशियो लेंगे तो कहने का मतलब इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा CH होगा। ठीक है, अब CH जो है ये क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है। CH जो है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है, और मोलिकुलर फार्मूला जो है वो एग्जैक्ट नंबर को बताता है। एग्जैक्ट नंबर को बताता है किसका, कि कार्बन हाइड्रोजन जो है ये इतना कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, जिसमें क्या है ये मोलिकुलर फार्मूला हो जाता है। और एम्पेरिकल फार्मूला में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिंपल रेशियो होता है उसको दोहराता है। ठीक है, उसको सिंपल होल नंबर रेशियो में आपको बताए थे, सिंपल होल नंबर रेशियो, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, अगर हम आपको बोल दे, जैसे आपको बोल दे है ना, जैसे आपको बोल दे, जैसे C6 है ना, H12O6, अगर इससे हमको CHO में आना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना, देखिए CH2, ठीक है, CH2 यानी C1H1। तो अगर हमको इसमें आना है, इसमें अगर इससे ग्लूकोज है ना, C6 6 12, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। अगर इससे हमको इसमें आना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 6 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। मान लीजिए n कोई नंबर है, n कोई क्या है, नंबर है, उसमें हम 6 से गुना कर दीजिए, है ना। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, है ना, n 2n n। ठीक है, यानी अगर n कोई 6 नंबर रखेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी C6H12O6 आ जाएगा, जिसमें हमको n के जगह पे 6 रखेंगे और n के जगह पे यहाँ पे 2 है इंटू n है। तो अगर n के जगह पे 6 रखेंगे, 6 दूना 12, n के जगह पे, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH2O। तो ये हो गया, है ना, n की जगह पे 6, तो वही फार्मूला आ जाएगा। अगर हमको क्या करेगा, अगर हम इसमें 6 से भाग देंगे, अगर हम इसमें 6 से भाग देते हैं, ठीक है, यानी 6 से भाग देते हैं, इसमें गुना करते हैं, 6 से गुना करेंगे, इसमें देखिए 6 से भाग देंगे तो ये इसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर इसमें 6 से गुना करते हैं तो उसमें चले जाएंगे। एरो गलती लगा दी, एरो इस तरह। अगर 6 से भाग देंगे, किससे, 6 से भाग देंगे तो आप इसमें आ जाओगे। अगर 6 से गुना करेंगे तो आप क्या करोगे, उसमें आ जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि n कोई संख्या होगा, जिसमें n की जगह पे पुट करने पर इतना आ जाएगा, और यह
अगर n की जगह इतना आ जाएगा, ठीक है। यानी CHO क्या है, इसका सिंपल होल नंबर रेशियो। तो इसका होल नंबर रेशियो क्या आया, 1:2:1 आया। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट, ये हो गया इंपेरिकल फार्मूला, ये हो गया CH2 इंपेरिकल फार्मूला, ये हो गया हमारा एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, यानी इतना कार्बन मिलकर इतना हाइड्रोजन। ये आप नहीं बता सकते ये ग्लूकोज है, आप थोड़ी बता सकते हो ग्लूकोज है ही नहीं, ये है ग्लूकोज। 6 कार्बन हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6। ये चाहे तो आप 3 रख दोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये कुछ यानी ये बदल जाएगा, ये ग्लूकोज नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इसको अगर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, ये मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा, ये इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 6 है ना, 12 और 6, इसका ये हो जाएगा रेशियो। अगर इसका रेशियो, तो अगर इसको ये सिंपल होल नंबर रेशियो में लाना है तो 1:2:1 में आ जाएगा, ठीक है। यानी n कोई संख्या 6 होगा, 6 कोई संख्या होगा, उसको हम अगर गुना करेंगे CnH2n और ऑक्सीजन n में, तो क्या हो जाएगा हमारा C6H12O6 है। अगर इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, CH2O। यानी n की जगह पे 6 रखेंगे तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइडेड भी कर सकते हो, है ना। अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में आना है तो क्या करोगे, 6 से भाग दोगे, है ना। सिंपल होल नंबर रेशियो में आना है तो आप 6 से क्या करोगे, भाग दोगे। अगर आपको मोलिकुलर फार्मूला में जाना है तो क्या करोगे, आप 6 से गुना करोगे। तो ये हो गया हमारा क्या हुआ, इंपेरिकल फार्मूला। इसी को हम लोग इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, है ना। ये देखिए, ये आयनिक कंपाउंड पे वैलिड नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड पे वैलिड नहीं है। जो आयनिक कंपाउंड बनाता है, आयनिक बॉन्ड से बना होता है, वो उसके लिए वैलिड नहीं है। वैलिड है ऐसा नहीं है, लेकिन वो दोनों को फॉलो करता है, इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला दोनों को वैलिड करता है। बताते हैं, जैसे देखिए, इंपेरिकल फार्मूला को आप EF भी लिख सकते हो, ठीक है। EF इंपेरिकल फार्मूला, EMF या EMF लिख दीजिए या EF लिख दीजिए, है ना। और मोलिकुलर फार्मूला के MF भी लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे हो गया C6H6, ठीक है। इसका जो हो जाएगा, देखिए इसका जो इंपेरिकल फार्मूला है, इसका हो जाएगा CH। यानी n कोई संख्या होगा, n कोई संख्या 6 होगा, जिससे भाग दोगे तो C6 यानी CH आ जाएगा, है ना। n कोई संख्या होगा 6, जिसमें आप क्या करोगे, भाग दोगे। इसमें अगर भाग दोगे, इसमें 6 से भाग दोगे तो क्या करेगा, CH में आ जाएगा। अगर CH में n से गुना करोगे, है ना, गुना करोगे, गुना n, इसमें क्या करो, n से भाग दोगे, है ना, n से भाग दोगे, यानी n की जगह पे 6 है, ठीक है। तो अब इसमें चले जाओगे, ठीक है। यही बताता है इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला में। अब देखिए C2H6, अब इस तरह भी है तो इसको किस तरह लिख सकते हो, CH3, ठीक है। यानी n कोई क्या होगा, n से गुना करो, जहाँ n की वैल्यू 2 हो, इसमें क्या करो, n से भाग दो, जहाँ n की वैल्यू क्या हो, 2 हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और ले लीजिए, देखिए जैसे C6H12 और 6, है ना। यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भाग दोगे n से, C क्या आ जाएगा, CH2O। यहाँ क्या करोगे, गुना दोगे n से, n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, n की वैल्यू में 6 से गुना करोगे तो इतना आ जाएगा। आप देखिए जैसे CH4 है, जो CH4 है, मेथेन है, तो ये जो है CH4 जो, इसका ही मोलिकुलर फार्मूला CH4 हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंपेरिकल फार्मूला में होल नंबर रेशियो वही आएगा, 1:4 आ जाएगा। यहाँ भी 1:4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कोई 1:4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, ठीक है, अब ये हो गया है ना। अगर आपको देखा जाए, ये उतार लीजिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे और देखिए, Fe2O3 ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया Fe2O3, तो ये भी क्या हो जाएगा, Fe2O3। ठीक है, इसमें कोई नहीं, ये आयनिक बॉन्ड से बना हुआ है। जैसे देखिए NaCl, ठीक है, NaCl, तो ये आयनिक बॉन्ड से जो बना हुआ है, तो ये क्या करता है, इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला दोनों का रेशियो 1:1 है। ठीक है, यानी स्मॉल होल नंबर रेशियो भी वो 1:1 है ना। और क्या है, ये EF जो है, यानी इंपेरिकल फार्मूला का बोले तो 1:1 है, यानी एग्जैक्ट नंबर ये मोलिकुलर फार्मूला बताता है तो 1:1 ही आएगा, इसका भी 1:1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया इंपेरिकल फार्मूला। अब देखिए इसको लिखवा देते हैं, MF क्या है, EF क्या है, देखिए EF क्या है, इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला उसको बोलते हैं, इंपेरिकल फार्मूला उसको बोलते हैं, दे शो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो फ्रॉम बाय MF। ठीक है, बाय MF कहने का मतलब है, ये किसको फॉलो करता है, इंपेरिकल फार्मूला, ये शो करता है स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बाय MF, यानी मोलिकुलर फार्मूला होगा वो है ना, मोलिकुलर फार्मूला बना होगा, उससे क्या करने के हम लोग स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में जो लाएंगे वही इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताए थे इंपेरिकल फार्मूला क्या है, जैसे देखिए CH हो गया, CH4 हो गया, Fe2O3 हो गया, ये एम्पिरिकल फार्मूला भी है और मोलिकुलर फार्मूला भी है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे और ले लिए, CHO हो गया, MgCl2 हो गया, MgCl2 हो गया। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे और ले लीजिए, एग्जांपल के तौर पे और ले लीजिए, क्या हो जाएगा, जैसे NaCl, ये भी NaCl हो गया, HCl हो गया, HCl हो गया, और भी ले लीजिए, अब क्या हो जाएगा, है ना, और भी ले लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे C3H8 भी हो सकता है, ये भी है ना, सिंपल होल नंबर रेशियो, इसका भी वही आएगा। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो, ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो, ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, दैट इज अ इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, ये उतार लीजिए, ये हो गया आपका इंपेरिकल फार्मूला हो गया, इंपेरिकल फार्मूला हो गया, ये हो गया इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब मोलिकुलर फार्मूला जो हो गया, मोलिकुलर फार्मूला क्या है, MF
मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, दे शो, है ना, दे शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ कंपाउंड, एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ कंपाउंड, है ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपाउंड। कहने का मतलब है मोलिकुलर फॉर्मूला किस तरह लिखते हैं, देखिए जैसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड का जो एग्जैक्ट नंबर होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। दे शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का जो एग्जैक्ट नंबर होगा वही क्या होगा, वो मोलिकुलर फॉर्मूला का होगा, ठीक है। जो किससे बना होगा, इज मेड अप ऑफ EF, यानी EF से बना होगा, ठीक है। EF से क्या बना होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला बना होगा। ये मोलिकुलर फॉर्मूला बना जो होगा EF से, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो बना होगा वही क्या है, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो एग्जैक्ट नंबर देता हो किसी कंपाउंड का, ठीक है, उसी को हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं। अब मोलिकुलर फॉर्मूला जैसे देखिए, जैसे C6H6, ये आया किससे, CH से, तो ये क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। यानी CH कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला रहा होगा, उसको हमने क्या किया, n से गुना कर दिया, ठीक है। तो हम n से कोई गुना, n मान लीजिए कोई भी संख्या, उससे गुना कर दीजिए तो हमको एम्पेरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला है। जैसे देखिए इसका भी देखिए, जैसे CH2H4, ठीक है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन इसको तोड़ोगे तो ये, अगर इसको CH में तोड़ोगे तो ये क्या देगा, CH2 देगा। कहने का मतलब C1 CH2, यानी 1:1 देगा, इसमें 2:4 देगा। ये हो गया हमारा क्या हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल के तौर पे और लीजिए, एग्जांपल के तौर पे जैसे हो गया C3H6, ये भी क्या है, ये 3:6 है, ये क्या हो जाएगा 3:6। अगर इसको तोड़ेंगे 1:3 देगा, यानी 1:3 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका जो होगा CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका CH3 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे हमने बोला था C6H12O6, ये भी क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। आप किसी भी तरह से मोलिकुलर फॉर्मूला को लिख सकते हैं। ये NaCl क्या है, NaCl भी क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला को शो करता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला को भी शो करता है ना। जितना आयनिक कंपाउंड होगा ना, दे डू सो इज क्या करता है, बोथ दे डू सो, मतलब सभी को फॉलो करता है। दे डू सो बोथ आर फॉलो, दोनों को फॉलो करता है, यानी दोनों को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला, है ना। इसको उतार लीजिएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, जो देखिए एक नोट लिख लीजिए, नोट में any compound is follow, any compound जो है
which which follow which follow with which follow which follow which follow both. follows are both, है ना। कहने का मतलब है जितना भी यानी कंपाउंड होगा, जितना भी है ना, मोस्टली, ज्यादातर, है ना, मोस्टली लिख लीजिए, एनी कंपाउंड, मोस्टली एनी कंपाउंड, एनी एनी कंपाउंड कंपाउंड इज follow follow are both follow compound follow are both। यानी क्या होता है कि ज्यादातर जो होता है इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला, ये क्या करता है, दोनों को फॉलो करता है। एनी कंपाउंड जो है दोनों को फॉलो करता है। ज्यादातर एनी कंपाउंड जो होता है वो इंपेरिकल मोलिकुलर फार्मूला को फॉलो करता है। कौन कौन हो गया इंपेरिकल फार्मूला, ये एनी कंपाउंड NaCl, HCl, MgCl2, Fe2O3, ये सब हो गया, Fe2O3, है ना, Fe2O3 हो गया, है ना। एनी कंपाउंड हो गया, बहुत सारा एनी कंपाउंड है ना। ये KCl, आप बहुत सारा ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, है ना। NaCl भी ले सकते हो, MgCl, AlCl3, AlCl3 भी लिख सकते हो, ये भी हो गया एनी कंपाउंड। ठीक है, ये सब हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला को फॉलो करता है। ठीक है, उतार लीजिए। अब आते हैं सवाल में। देखिए, जैसे हमने लिया, देखिए इसमें हमने क्या लिया, जैसे C6 है, H12 है, O6 है, ठीक है। हमने क्या किया, या मान लीजिए C6 है ना, जैसे मान लीजिए C2 मान लीजिए C2 मान लीजिए C6H6 है, ठीक है। इसका आया CH, ठीक। इसका क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH है, इसका C6H6 है। अगर हम इससे इसमें जाते हैं तो 6 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यानी इससे इसमें जाते हैं तो 6 से n कोई संख्या 6 होगा, जिससे हम भाग देंगे। इसमें क्या करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, C6H यानी CH बन जाएगा। अगर हम n कोई संख्या होगा, है ना, n कोई संख्या होगा, गुना करेंगे n से, जो कोई संख्या होगा 6, उससे गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, C6H6 आएगा। तो कहने का मतलब है, अगर हम क्या करते हैं मोलिकुलर से फॉर्मूला में, या देखिए जैसे मोलिकुलर फार्मूला यानी MF मोलिकुलर फार्मूला से क्या करते हैं, अगर मोलिकुलर फार्मूला निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इंपेरिकल फार्मूला से गुणे n करना होगा, है। तो ये n कोई संख्या होगा, है ना, जिसको MF बाय में EF निकालना होगा। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। यानी ये कोई फार्मूला। अगर हम कहेंगे मोलिकुलर मास अगर निकालना हो तो इंपेरिकल मास का n से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। मोलिकुलर मास का अगर मोलिकुलर मास निकलना हो तो इंपेरिकल मास से क्या करेंगे, n से गुना करेंगे। तो ये हो गया दो फॉर्मूला।